कल मैंने आपसे कहा था कि जब भगवान की प्रार्थना करने के लिए बैठो, अर्चना करने के लिए बैठो, इबादत करने के लिए बैठो, तो उस प्रार्थना में कहना कि भगवान मुझे दुश्मनों से तो बचाना, लेकिन ऐसे दोस्तों से भी बचाना जो दुनिया के मायावी दोस्त हैं, जो दिखावटी दोस्त हैं, क्योंकि दुनिया में बिगड़ने का अवसर दोस्त ज्यादा देते हैं। पहली बार किसी दोस्त ने ही तो कहा होगा कि यार एक बार शराब की एक घूंट तो पी ले। सिगरेट पीने का ऐब, शराब पीने का ऐब, जीवन में बुरे कर्म है, बुरे संस्कारों का ऐब के लिए किसी दोस्त ने, किसी यार ने ही प्रेरित किया होगा, और दोस्त मानकर के तुमने उसकी बात मान भी ली होगी। इसलिए उस भगवान से, उस ईश्वर से, उस ब्रह्म से, उस परम सत्ता से ये प्रार्थना जरूर कर लेना कि ऐसे मायावी दोस्तों से मुझे बचाना जो तेरे पथ से विमुख करते हो, जो तेरे रास्ते से विरुद्ध चलने के लिए प्रेरित करते हो। आदमी गफलत में आ जाता है, आदमी नींद में आ जाता है, आदमी मूर्छा में आ जाता है, आदमी तंद्रा में आ जाता है। इसलिए उस मायावी दोस्तों से बचने की प्रार्थना भी लगे हाथ कर लेना, क्योंकि कई बार दोस्त के रूप में दुश्मन मिल जाया करते हैं और कई बार दुश्मन के रूप में दोस्त मिल जाया करते हैं। जिनको तुम दुश्मन समझते हो वो अक्सर दोस्त बन जाया करते हैं, और जिनको तुम दोस्त मानते हो वो अक्सर दुश्मन का काम किया करते हैं। बाद में विरोधाभास है, लेकिन इस विरोधाभास में जीवन की सच्चाई है, जीवन की गहराई है, जीवन का यथार्थ है, जीवन का परमार्थ है, जीवन की वास्तविकता है। उसको भी समझने की कोशिश करना। को जब कोई तुम्हारी आदतों पर प्रहार करता है, तुम्हारे संस्कारों पर प्रहार करता है, तुम्हारी आदतों से तुम्हें जगाता है, तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा दुश्मन है। जैसे आप जब सो रहे हो, माँ बेटा सो रहा है और माँ जगाने के लिए आती है, सुबह का वक्त होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, मीठी मीठी नींद आ रही होती है, तब माँ बेटे को आवाज देती है कि बेटा उठो, बेटा उठो। तो बेटे को लगता है जैसे माँ माना हो वो उसकी दुश्मन हो, क्योंकि जब जब कोई तुम्हारी आदतों पर प्रहार करता है, तुम्हारी नींद पर प्रहार करता है, तो वो प्रहार करने वाला तुम्हें अपना दुश्मन नजर आता है। उस बेटे को लगता है कि ये मेरी मां नहीं, ये दुश्मन है, ये शत्रु है, ये मुझे परेशान करती है, ये मुझे आराम नहीं करने देती है, ये चैन से सोने नहीं देती है। इसलिए वो बेटा जब उसकी माँ उसे जगाती है, नींद को तोड़ती है, तंद्रा को तोड़ती है, मूर्छा को तोड़ती है, तो उस बेटे को वो माँ दुश्मन नजर आती है। और ठीक इसी तरह से जब कोई ज्ञानी, कोई संत, कोई मुनि, कोई आचार्य, कोई ब्रह्म पुरुष, कोई तीर्थंकर पुरुष, कोई अवतार पुरुष तुम्हारी आदतों पर प्रहार करता है, तुम्हारे चरित्र पर प्रहार करता है, तुम्हारी नींद पर प्रहार करता है, तुम्हें नींद से जगाता है, झकझोरता है, तो वो ज्ञानी पुरुष, वो संत पुरुष तुम्हें दुश्मन नजर आता है, वो शत्रु नजर आता है, वो तुम्हें पराया नजर आता है। इसलिए मैंने कहा कि दुश्मन कभी कभी मित्र नजर आता है और मित्र कभी कभी दुश्मन नजर आता है। बात समझने की है। इस मुल्क की परंपरा रही है, सदियों पुरानी परंपरा रही है कि जब जब कोई महापुरुष समाज को जगाने के लिए आता है, तो इस समाज ने उसकी उपेक्षा की है, उसकी अवज्ञा की है, उसको अपमान दिया है, उसको जहर का प्याला पकड़ाया है, उसको फांसी पर लटकाने का अंजाम दिया है, उसके साथ बदसलूकी की है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। अरे जब जब समाज में आकर के कोई दिन का देवता, जागरण का देवता बनकर के आता है, यह समाज उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है, उसको नकारता है, उसको ठुकराता है और कहते हैं इसको जहर पिला दो, फांसी पर लटका दो, इसको गांव से बाहर निकाल दो। इसीलिए इतिहास बताता है कि महावीर को गांव से लोगों ने बाहर निकाल दिया, महात्मा के बुद्ध के ऊपर लोगों ने थूक दिया, मीरा को लोगों ने जहर का प्याला पकड़ा दिया, महात्मा जीसस को लोगों ने सूली पर टांग दिया। यह इतिहास इस बात का परिचायक है कि जब जब कोई तुम्हारे सामने दर्पण बन के आता है और उस दर्पण के सामने जब तुम खड़े होते हो, तो उस दर्पण में तुम्हें अपनी बुराइयां दिखने लगती है, कमजोरियां दिखने लगती है, अपनी टुटियां दिखने लगती है, अपनी असलियत दिखने लगती है। तो तुम कहते हो कि हटाओ इस दर्पण को, फोड़ दो इस दर्पण को, निकाल फेंको इस दर्पण को। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं, संत मुनि तुम्हारे सामने दर्पण बन करके आते हैं,
कोई मुनि अगर आ रहा है, कोई आचार्य अगर आ रहा है, कोई संत पुरुष अगर आ रहा है, तो वो तुम्हारे सामने दर्पण बन करके आया है और उस दर्पण में जाकर के, दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने चेहरे पर लगी हुई कालिमा को देख लेना और मिटा लेना। अपने चेहरे पर लगा हुआ धब्बा साफ कर लेना। अपने चेहरे पर लगा हुआ कोई कलंक है उसे मिटा लेना। ये उस दर्पण का उपयोग होता है, ये उस दर्पण की उपयोगिता होती है, ये उस दर्पण का प्रसंग होता है, ये दर्पण के लाभ लेने का एक अवसर होता है। लेकिन हमने हमेशा दर्पण को ठुकराया है। दर्पण को देख करके हमने अपना मुख मोड़ा है, दर्पण को देख करके हमने अपना चेहरा फेरा है। आंख बंद कर लेने से समस्या का समाधान नहीं होता है। आंख बंद कर लेने से चेहरे पर हुई चेहरे की जो कुरूपता होती है, चेहरे की जो बदरूपता होती है, चेहरे की जो विकृति होती है, वो विकृति साफ और पवित्र नहीं हो जाती है। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। संत दर्पण नुमा, इस दर्पण को देख करके समर्पण करो तो जीवन की विकृतियां, जीवन के विकार खत्म हो जाएंगे। जो विकृति है उसमें संस्कृति का शंखनाद हो जाएगा। अरे संत विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद हुआ करते हैं। संत प्यार की पेड़ी पर प्रार्थना की गीत हुआ करते हैं। संत इंसानियत का इंद्र का इंसानियत होता है। संस्कारों का शंखनाद और आनंद की यात्रा के सूत्रधार हुआ करते हैं। उनका हृदय बहुत कोमल होता है, साधु हृदय से कच्चा होता है और राजा कान से कच्चा होता है। एक जग जाहिर बात है, दुनिया की पुरानी बात है कि राजा जो होता है वो कान का कच्चा हुआ करता है और संत जो होता है, मुनि जो होता है, ज्ञानी जो होता है, वो हृदय का कच्चा हुआ करता है, हृदय का कोमल हुआ करता है। उसका हृदय जरा सी भक्ति की आँच होती है और पिघलने लग जाता है। मक्खन से भी ज्यादा मृदु और मुलायम हुआ करता है। लेकिन तुम्हारी भक्ति में थोड़ी आँच तो होना चाहिए। अरे प्रभु का मन है, प्रभु का हृदय है, प्रभु की स्वभाव है, प्रभु की जो करुणा है वो मक्खन से भी ज्यादा मुलायम है, मक्खन से भी ज्यादा मृदु है। लेकिन वो तभी पिघलता है जब भक्त की भक्ति में आँच हुआ करती है, जब भक्त की भक्ति में गर्मी हुआ करती है, जब भक्त की भक्ति में उष्णता हुआ करती है। अगर भक्ति में आँच नहीं तो वो प्रभु पिघलने के लिए राजी नहीं है। वो मुलायम जैसा, मृदु जैसा, मोम जैसा मुलायम दिल भी नहीं पिघल पाता। इसलिए मैंने कहा कि साधु हृदय का कच्चा होता है। लेकिन तुम्हारी भक्ति में आँच हो, ये भी जरा देख लेना। वो प्रभु बड़ा दयालु है, बड़ा करुणा रखता है, बड़ा दया भाव रखता है। हर पल हर क्षण अनुकंपा की वर्षा करता है, दया की बौछार करता है, करुणा की अमृत वर्षा करता है। लेकिन अगर हम आंख बंद करके बैठे हैं, हम सोए हुए हैं, उससे वंचित रहे